अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप टेक्मो एप्लीकेशन से अपनी कंट्री में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया हो या फिर पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश या फिर नेपाल, तो आप किस तरीके से टेक्मो एप्लीकेशन में किस तरीके से पैसा ऐड करेंगे, किस तरीके से उसमें बेनिफिशियरी ऐड होती है और किस तरीके से पैसे ट्रांसफर होते हैं और कहाँ आपको कैशबैक कैसे मिलेगा, ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना जो है एप्लीकेशन ओपन करता हूँ जिससे मैं पैसे ट्रांसफर करने वाला हूँ। तो वो एप्लीकेशन ये है जिसका नाम है टेक्मो। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करके मैं इसको ओपन करूंगा और यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना होगा, फिर हमारी एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन होगी। अब यहाँ पे हमें अपना एप्लीकेशन का जो पासवर्ड है यहाँ पे डालना है एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, आपको भी अपना पासवर्ड जो है इस तरीके से यहाँ पे डालना होगा। और पासवर्ड डालने के बाद में एप्लीकेशन थोड़ा यहाँ पे और सर्च होगी और फिर इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास में जो बैलेंस है वो सिर्फ 5 रियाल है, तो हमको इसमें अपना पैसा भी ऐड करना है। तो पैसा ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड मनी, हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ड्स, तो यहाँ पे हम कार्ड्स पे क्लिक करेंगे और फिर इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड मनी, नीचे लिखा हुआ है इंटर अमाउंट, तो यहाँ पे हम अपना जो है अमाउंट यहाँ पे इंटर कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको भी यहाँ पे जो अमाउंट है आप यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ तो मैनुअली भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अब इसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐड मनी के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अगर आप किसी ऐसे एटीएम से पैसा इसमें ऐड करना चाहते हैं जो पहली बार है और आपका एटीएम कार्ड इसमें ऐड नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड न्यू के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद फिर जो है आगे इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर थोड़ा यहाँ पे वेट करेंगे, फिर आगे जो है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे आपको अपना लिखा हुआ दिखेगा कार्ड होल्डर नेम, यहाँ पे अपना नाम डालना होगा, जिसपे जो एटीएम के ऊपर जो नाम लिखा हुआ आपको यहाँ पे फर्स्ट में डालना है। एटीएम का जो नंबर होता है यहाँ पे डालना है और यहाँ पे उसका जो है एक्सपायरी डेट डालना है और यहाँ पे आपको डालना होगा सीवीवी कोड। और उसके बाद यहाँ पे पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर ओटीपी आएगा। उसके बाद ओटीपी डाल देंगे तो आपका जो है एटीएम कार्ड ऐड हो जाएगा इस तरीके से, जैसे यहाँ पे मेरा एटीएम कार्ड पहले से ही इसमें ऐड है। तो यहाँ पे मुझे फिलहाल मुझे इस वाले एटीएम से पैसा लेना है, तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा। आपको भी जिस एटीएम से पैसा लेना है उस पर क्लिक करेंगे और फिर इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा इंटर योर कार्ड सीवीवी, तो आपको यहाँ पे कार्ड सीवीवी वाले बॉक्स में क्लिक करके यहाँ पे आपका जो है एटीएम का जो सीवीवी कोड होता है यहाँ पे आपको डालना होगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से डालता हूँ सीवीवी कोड। उसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद में हमको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है और फिर आगे इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करूंगा कन्फर्म के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद में हमको थोड़ा और यहाँ पर वेट करना है। उसके बाद फिर जो है ये सीधा लेके जाएगा वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये अभी यहाँ पे सर्च हो रहा है, देखिए इस तरीके से बफिंग हो रहा है। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से आप जो है इसकी वेबसाइट पे आ चुका है। अलराजी का एटीएम कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे जो जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस पे जो है ओटीपी यहाँ पे आ चुका। तो यहाँ पे मैं अपना जो है ओटीपी चेक करके यहाँ पे डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे आपको क्या करना है। यहाँ पे मैं अपना जो है ओटीपी यहाँ पे डाल दिया हूँ। यहाँ पे नीचे मैं अभी मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट, मैं इस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ये सर्च लेगा फिर से और फिर से हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा थोड़ा ही। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि अमाउंट एडेड यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे मैं साइड में क्लिक करूंगा तो मेरा पैसा भी यहाँ पे दिखने लगा है, पैसा जो है ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर मनी, मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे नीचे मैं क्लिक करूंगा इंटरनेशनल ट्रांसफर के ऊपर और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, फिर इस तरीके से ओपन होगा। अगर आप जो है किसी ऐसे बैंक अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं जो पहली बार है, यानी उसकी बेनिफिशियरी इसमें ऐड नहीं है, तो आपको इसमें बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। जैसे यहाँ पे अकाउंट यहाँ पे ऐड है पहले से, इंडियन अकाउंट जो है, तो उसको है आप अगर अकाउंट इसमें ऐड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसा भेज रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड न्यू के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको ट्रांसफर डेस्टिनेशन में क्लिक करके और यहाँ पे आपको अपनी कंट्री चूज करना है। जैसे यहाँ पे मैं इंडिया कंट्री यहाँ पे मैं चूज करता हूँ, सर्च करता हूँ, इंडिया कंट्री यहाँ पे आ चुकी है। आपको भी अपनी कंट्री आपको चूज करना होगा इस तरीके से। उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बैंक अकाउंट के ऊपर। अगर आप किसी के बैंक में पैसा भेजना चाहते हैं, तो अगर किसी के नाम के जरिए कैश पिकअप भेजना चाहते हो इस पे क्लिक करेंगे, यूपीआई भेजना चाहते हो इस पे क्लिक करेंगे। तो मैं भेज रहा हूँ बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे नीचे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और फिर थोड़ा यहाँ पे हम वेट करेंगे। अब यहाँ पे आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, ये सब डाल करके यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है अकाउंट इसमें ऐड हो जाएगा। किस तरीके से दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसे बैक करता हूँ इस तरीके से और एक बार बैक करूंगा। अब यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे बेनिफिशियरी यहाँ पे शो कर रही है, क्योंकि मैं पहले से ही इसमें मैं ऐड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी बेनिफिशियरी पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे मैं सेंड पे क्लिक करूंगा और फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पर वेट करना है और फिर आगे इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको इंटर अमाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे अपना जो है आपको अमाउंट यहाँ पे इंटर करना है। अगर आपको सऊदी रियाल के हिसाब से 1000 रियाल या कुछ ट्रांसफर करना, इस तरीके से लिखेंगे और इंडिया में कितना पैसा बनेगा वो दिखेगा। तो फिलहाल मुझे इंडिया का कोई फिक्स अमाउंट ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं अपना जो है फिक्स अमाउंट जहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से कैंसिल करके। जब यहाँ पे हम अपना फिक्स अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे
उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है फैमिली मेंटेनेंस दिखेगा। यहाँ पे आप क्लिक करके आप जो है इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेरा फैमिली वाला ही सही है तो यहाँ पे मैं इसे रहने देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड ट्रांसफर फीस और वेट। तो अगर आपके पास में पैसा इसमें इतना ही बैलेंस है तो इसमें ही आपको अपना ट्रांसफर फीस कटाना है, तो इसको आपको ऑन करना है, नहीं तो आपको बंद रहने देना है। अब यहाँ पे मैं नीचे सेंड पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद में हमको यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पर वेट करना होगा और फिर आगे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पे के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर ओटीपी। अब यहाँ पे हमारे इस वाले मोबाइल में फिर से यहाँ पे ओटीपी आ चुका है जिसे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना जो है ओटीपी देख करके यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ इस तरीके से। और ओटीपी यहाँ पे डालने के बाद में फिर ये थोड़ा सर्च होगा और फिर ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो है या दिखा रहा है जो है ट्रांसफर हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है टेक्मो एप्लीकेशन से भी किसी के नाम के जरिए या फिर किसी के अकाउंट में भी पैसा इस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं।